गुड मॉर्निंग। गुड कैसा मॉर्निंग मूड क्यों इस तरह का पावरफुल कमबैक यूएस में? बहुत ही शानदार सेशन देखने को मिला है। पिछला सत्र करीब डाउ में 285 अंकों का इजाफा रहा। S&P हो, नैस्डैक हो, अक्रॉस द बोर्ड तेजी देखने को मिली। और हम जून के महीने को भारत में जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहे थे, उतना ही सेलिब्रेशन मेरे ख्याल में अमेरिका में देखने को मिला, क्योंकि वहां पर भी हमने गौर किया है कि डाउ भी करीब 4-4.5% तक रिटर्न्स कमा कर गया है। नैस्डैक में और S&P में बहुत तगड़ी रैली देखने को मिली। तो वही दरअसल डेटा पॉइंट्स आगे एक्सट्रपोलेट होते हुए दिखाई दिए। लेकिन जो पिछला सत्र था वो लार्जली मेगा कैप टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के नाम था, क्योंकि उन्हीं के बल पर हमने देखा है वो पूरी तेजी आती हुई। और यहीं पर सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली एप्पल जैसे स्टॉक में, जहां पर 2.5% से ज्यादा का इजाफा इंट्राडे में बनता दिखाई दिया। और $3 ट्रिलियन का दरअसल मार्केट कैप इसने हासिल कर लिया है। और कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अगले कुछ महीनों में ये $4 ट्रिलियन के बियॉन्ड भी जाती हुई दिखाई देगी। तो एप्पल पर लगातार बाय कॉल्स आ रहे हैं और उनके बिजनेस को लेकर दरअसल लोगों के बीच कॉन्फिडेंस बढ़ता दिखाई दे रहा है। यही नहीं, एनवीडिया जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर रहा है इस पिछले 6 महीनों की रैली में, करीब 190% तक के रिटर्न इसने अब तक दिए हैं। इसके लिए भी फ्राइडे का सत्र 3-3.5% के गेन्स वाला था। वहां नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स में हमने देखा 3% की तेजी, मेटा में 2% का एक्शन, अमेजॉन। तो ये टेक्नोलॉजी लेड काउंटर्स थे जिन्होंने दरअसल उस पूरी तेजी को और भी फ्यूल किया है, वहां पर और भी एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही साथ एक और चीज हमने नोटिस की है कि बैंकों को लेकर भी धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जेपी मॉर्गन चेज, वेल्स फार्गो, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, ये सारे दरअसल बैंकों ने अपने डिविडेंड्स अनाउंस किए। ये तीसरा डिविडेंड, इनफैक्ट थर्ड क्वार्टर डिविडेंड्स इन्होंने फ्राइडे को अनाउंस किए, क्योंकि हाल ही में इन्होंने जो स्ट्रेस टेस्ट अंडरगो किया था उसके बाद ये दरअसल सफल होकर निकले हैं। तो उनको लगा कुछ अब इनके पास अच्छी खासी रकम है निवेशकों को भी अवार्ड करने के लिए। यहां पर एक पर्टिकुलर बैंक की तरफ से एक बायबैक भी आता हुआ दिखाई देगा। तो बैंकों को लेकर भी क्लियरली वो कॉन्फिडेंस बनता हुआ दिखाई दिया। बॉन्ड यील्ड इस बीच हमने देखा थोड़ी सी स्टेबल रही है, 3.4% के आसपास। दूसरी तरफ यूएस का जो कोर पीसी इन्फ्लेशन है उसमें थोड़ा सा धीमापन देखने को मिला। मंथ ऑन मंथ 0.31% के आसपास आया, तो उसमें कुछ नरमी है। इन सभी डेटा पॉइंट्स के मद्देनजर हमने देखा उन मार्केट्स में अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी। और कच्चे तेल से भी ज्यादा कुछ परसों के सत्र में बड़ा टेक अवे नहीं है। हालांकि ऑफ कोर्स ओपेक की बैठक इस हफ्ते होगी, उसमें प्रोडक्शन कट्स का किस तरह का इंपैक्ट आएगा वो मार्केट क्लियरली रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन टेक्नोलॉजी लेड रैली थी और वहीं पर पूरा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। ये है भाई यूएस के बाजारों की चाल। और आज हाफ डे रहेगा और कल छुट्टी। इंडिपेंडेंस डे है भाई, तो कल यूएस के बाजार मंगलवार को बंद रहेंगे। आज का सेशन आधे दिन का होगा, वहां पे दोपहर 1 बजे तक ही कामकाज होगा। यानी कि हमारे यहाँ जो रात तक चलता है सेशन 10:30 बजे ही रात में खत्म हो जाएगा दरअसल।